नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज का विषय रखा गया है संलेखना क्या है। संलेखना की जब बनाते हैं परिभाषा, कसाय और काय अर्थात शरीर का, लेखन अर्थात कृश करने का नाम संलेखना है। संलेखन की आवश्यकता क्यों है? संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री चाहता है हमारी सीट 5 साल तक सुरक्षित रहे, राष्ट्रपति वही चाहता है, मुख्यमंत्री वही चाहता है, सर्विस करने वाला ये चाहता है 60 क्या, जब तक मेरी आयु हो तब तक सर्विस चलती रहे। व्यापारी चाहता है मेरी दुकान चलती रहे। उसी तरह से साधु ने दीक्षा ली है, वह चाहता है मैं रत्नत्रय का पालन करता ही रहूं। किंतु रत्नत्रय का पालन भावों के साथ वह शरीर का भी सहयोग चाहता है। शरीर अस्वस्थ हो गया है तो फिर कहा जाता है मैं अस्पताल तो नहीं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ परलोक। और वह क्या करता है, धीरे धीरे शरीर को क्रश करके और शरीर को छोड़ कर के वृत्तों के साथ अपने यहाँ से वह स्वर्गलोक चला जाता है। तो समाधि किसकी होती है? समाधि मुख्य रूप से महावृत्ति मुनिराज की और अणुवृत्ति श्रावक श्रावका की समाधि होती है। सामान्यतः अविरत समष्टि समाधि का उल्लेख कुछ नहीं है, किंतु वह करना चाहे तो उसका निषेध नहीं है। तो संलेखना के कारण क्या बनते हैं? मुख्यतः 4 कारण हैं। उपसर्गे, मुनिराज हैं, ऐसा उपसर्ग हो गया है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। उम्मीद बचने की है तो ऐसा नियम कर लेते हैं जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, जैसा कि आचार्य कंपनाचार्य शास्त्र मुनिराज ने किया था। इसे बोलते हैं संचय प्रत्याख्यान। दूसरा है दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया है, जब श्रावक को ही नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा भोजन, इससे संलेखना लीजिए। जब भद्रबाहु के समय में मुनियों का संग था 24,000 का, और जब ज्ञात हो गया निमित्त ज्ञान से आचार्य भद्रबाहु महाराज को अकाल पड़ने वाला है, उनने कहा मुनियों से ऐसा करना है, बिहार करना दक्षिण भारत, असंग यहाँ पर रह गया, आधा पहुँच दक्षिण भारत। और उनका निर्वाह हो गया। जो यहाँ पर रुक गए और वह धीरे धीरे सैतल होता गया और एक अर्धफालक की उत्पत्ति हुई, जो बाद में जाकर के श्वेता मत में विलीन हो गया। तीसरा है, अब यह है कि वृद्ध अवस्था आ गई है, जरा सी बुढ़ापा, सब पेट तो आपका काम कर रहा है किंतु पैर काम नहीं कर रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं संलेखना लीजिए। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उम्र हो गई थी 84 वर्ष की, पूरा से टिपटाप था, मात आंखें कमज़ोर हो गई। जब अपना यहाँ का ही न दिखे, 4 हाथ दिखाई न दे, तो महाराज कैसे हार करेंगे। इससे कहा जाता है बुढ़ापे आने पर भी
संलेखना। तो इन कारणों से दुर्भिक्ष, उपसर्ग, जलाशय यहाँ और ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज संभव नहीं है साधु जीवन में या व्रती जीवन में, तब भी कहा जाता है संलेखना लीजिए। एक महाराज हुए हैं हम लोगों के साथ, दीक्षित मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज। जब उनको रेवीज हो गया, उसका उपचार कुछ भी नहीं था, अंत में उन्हें बहुत अच्छे से समाधि मरण किया। इन कारणों के आने पर संलिखना ली जाती है। अब विधि क्या होती है? विधि यह है कि सर्वप्रथम तो वह जहाँ पर रहता है उस परिसर में ग्रस्त अवस्था में है तो सबसे क्षमा याचना करे। साधु जीवन में है, जिस संग में है वहाँ पर सबसे क्षमा याचना करे और सबको क्षमा करे। दोनों चीज़ें हैं, क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना, ये दोनों कार्य करें। फिर उसकी पद्धति ये होती है, वैसे तो प्रारंभ काल से संलेखना की तैयारियां चलती हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा होता है तो साहस, बाकी इतनी कड़े संलेखना कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं लोक व्यवहार में व्यक्ति ऐसे हैं जो महीनों से बिस्तर पर पड़े हैं किंतु वह भोजन भी नहीं कर रहे मगर जी रहे हैं। तो बस यहाँ पर आवश्यकता होती है साहस की, तो वहाँ सब पर उसका त्याग होता है। इष्ट वस्तु का त्याग प्रथम आवश्यक है। एक वृद्ध बाबा जी आए थे इंदौर आश्रम से, आयसी के पास, आयसी कुंडलपुर में थे, सम्भवतः नाम था परशुराम दादा बाबा। पता लगा कि क्या खाते वो, उनका भोजन ये था, वह दूध में बूरा नहीं, वह बूरे में दूध लेते थे। उन्हें रोज़ 200 ग्राम शक्कर का बूरा चाहिए, 200 ग्राम। पता लगा गुरु महाराज को, जब वो आए, बूरे का त्याग करना होगा, धीरे धीरे कर दूंगा, धीरे धीरे समाधि हो जाएगी, अभी नहीं होगी फिर समाधि आपकी। तो उनने पहले उसका त्याग किया, फिर कहते हैं इष्ट वस्तु का त्याग हो, फिर त्याग कराते हैं गरिष्ठ वस्तुओं का। जैसे कि सामान्यतः दूध ही गरिष्ठ नहीं है, जो दूध के आइटम है, मावा है, जलेबी है, और भी आपके पेड़ा है, कलाकंद है, और घी के आइटम आप सब जानते हैं, पुड़ी वगैरह है, ये सब गरिष्ठ में आएंगे। सामान्यतः घी तो गरिष्ठ नहीं है, तो गरिष्ठ का त्याग कराते हैं। फिर धीरे धीरे अनाज का त्याग करा के उसे लाते हैं, छाछ पर लाते हैं, जिसे मट्ठा बोलते हैं, और उसके बाद लाते हैं तो कहाँ पर लाते हैं? जल पर। अंत में जल का भी त्याग कर दिया जाता है और उसकी संलेखना इस प्रकार से होती है। लोग व्यवहार में कहते हैं जैसे आए वैसे गए। जब किसी का अवसान हो जाता है, जब अंतिम यात्रा जाती है और ले जाते हैं शमशान घाट, मरघट, मुक्तिधाम जो आप बोलते हो, और वहाँ पर कहते हैं व्यक्ति कपड़े को अलग कर दे फाड़ कर के। क्यों? कहते जैसा आया वैसा गया। ध्यान देना, उसने कपड़े छोड़े नहीं हैं, आपने कड़वे उसके निकाल लिए। तो ये कहता है जैन दर्शन, जब व्यक्ति जन्म लेता है अवस्था दिगंबर होती है, जब तुम्हारा जाने का समय आ जाए, अपने जीते जी समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग, और मान लो पुरुष है तो वह वस्त्र का भी त्याग कर सकता है, तो वह श्रावक कहलाएगा, मुनि नहीं। इस तरह से जब वैसी विधि से होता है तब कहा जाएगा जैसा आया वैसा गया। और एक और ये है, जब बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म के साथ ही दूध पानी नहीं मिलता, 3-4 घंटे के बाद उसे दूध पानी मिलता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे जाने की बारी आ जाए, अपने जीत का त्याग करके जाओ, तब आपकी ये कहलाएगी इस बंधुओं समाधि। और इस कली काल में ये कहा जाता है, एक बार संलिग्ना ले ली है वह अधिकतम 7-8 भाव में, और कम से कम 2-3 भाव में आपका वह क्या है, तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रतिक्रमण पाठ में हम लोगों के आता है।
इस तरह से ये संलेखना की विधि होती है। आप कुछ ये कहते हैं संलेखना आत्मघात है, तो ध्यान रखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर है? जिस समय प्रकार सूर्य की लालिमा प्रातः काल की होती है और संध्या काल की होती है। प्रातः काल की लालिमा विकास की ओर ले जाती है और सनसेट की लालिमा अंधकार की ओर ले जाती है। समाधि क्या है? यह प्रभाव को सुधारने के लिए की जाती है। और आत्महत्या ये समझता है अब मेरा कुछ नहीं है। वो क्या समझता है? शरीर का नाश तो आत्मा का नाश, उसकी ये बहुत बड़ी भूल है। और यहाँ पर पूरी पूरी समता रखी जाती है। अब ये कहते हैं समाधि के टाइम पर समता रखो। क्या साधु जीवन में समता नहीं रखता क्या? बात ये नहीं है। जब लास्ट में भोजन की मात्रा घटती चली जाती है और उसकी इच्छा मान लो खाने की हो रही है, तो उससे कहा जाएगा तुम्हें क्या करना है, अब समता रखना है। समझाने वाला कौन हो? एक स्थान पर समाधि चल रही थी। उस समय आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज विराजमान थे। आसपास संलेखना चल रही साधु की। वह सबको त्याग करने के बाद भोजन मांगने लगे। समाचार भेजा आचार्य शांति सागर जी के पास। वो आए, चतुर्मास में आए। साधु चतुर्मास में भी विहार कर सकता है, इस कार्य के लिए पहुंच गए। क्या बात है? अब इतने बड़े आचार आ गए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भूख लग रही कि नहीं नहीं नहीं। उन्हें बहुत समझाया, याद करो नरकों के दुखों को, जहाँ पर एक दाना अनाज नहीं मिला, पानी नहीं मिला है, अब तुमने त्याग कर दिया है। इतना बड़ा तुम्हारा पद है, अब क्या करना बताओ? आज से आजीवन पूरा पूरा चारों प्रकार का आहार। अब मन से भी त्याग है, वचन से भी, और आपका काय से भी त्याग है। संलेखना के समय समझाने वाले की मुख्यता बहुत होती है। हम लोग जब मैं और मुनि निर्वेक सागर बिहार कर रहे थे कर्नाटक में, एक संलेखना कराने का सौभाग्य मिला। वह महाराष्ट्र रहते थे बोर गांव में और उनका नाम था मुनि पुष्पन सागर महाराज। उनसे आशीर्वाद मिला। सदलगा पहुँचे। 2011 की बात होगी या 12 प्रारंभ हो गया होगा। अब वहाँ पर उनकी संलेखना चल रही। अचानक दिन क्या हुआ, एक आहार को पास कर रहे, उठे सुबह सुबह, कहते आहार कराओ आहार कराओ। अभी तो रात है, तो वो रुक गए आपके। फिर सुबह हुआ आहार कर लो, अब तो आहार करना ही नहीं है। उन्हें इतनी फीलिंग हुई कि मैंने अपने आप से आहार मांग लिया है, तो अब क्या करना है, तो मुझे आहार करना नहीं है। उनकी बहुत अच्छी एक प्रकार से पूरी हम संलेखना हुई। तो ऐसे संलेखना के कई प्रसंग बन जाते हैं। उसी प्रसंग में जो यहाँ पर औरंगाबाद के जो श्रावक श्रेष्ठी ने इस प्रकार की विगत दिवस एक संलेखना ली, क्योंकि व्रती श्रावक जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है वह भी संलेखना लें। सीधा सीधा है, अपने जीते जी अपनी मृत्यु को देखने का नाम क्या है? उसी का नाम यहाँ पर बंधुओं संलेखना है। अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं संलेखना के बारे में। उसे तैयारी कैसी कराई जाए? एक बार हुआ, सुनाया था बैनाला जी ने, कोई वृद्धा थी आगरा में। उनके लोग परिवार के तैयार नहीं हो रहे थे समाधि के लिए। उनने किसी को ऐसा बोल दिया, थोड़ा अलग प्रकार से उसे सेट करना था, नहीं कराओगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है। उनका नहीं कराई थी, वो बाद में बेहतर बन किया, परेशान किया। अच्छी ऐसी बात है तो मैं संलेखना करा दूंगा। तो ऐसे उनने संलेखना करा दी। एक कोई व्यक्ति थे, पहुंच गए, अस्पताल पहुंच गए, सब लग गई आपकी सलाई वगैरह। जब सब लोग चले गए, आज डॉक्टर पूछता है श्रावक बताओ क्या बात है? वो क्या आप कुछ घंटे के मेहमान हो, एक काम करो बुलाओ मेरे सबको
परिवार वालों को ये सलाई निकालो, उन पंडित जी को बुलाओ फटाफट, उनकी अस्पताल में अच्छी समाधि हो गई। तो समाधि के लिए साधना का अर्थ इतना ही है, सबसे बड़ी साधना है हमें उस समय करना है। मैंने ये देखा अंत अवस्था जब आती है, जो वहाँ पर खाने की क्षमता भी नहीं होती है, तो मात वहाँ पर साहस काम है, जब क्षमता नहीं है। एक और आती है, कहते हैं संलिग्ना होती है 12 वर्ष की, वह कौन दे सकते हैं मेरे चिंतन से, जिन्हें आयु कर्म का पूरा पूरा ज्ञान है उसको दे सकते हैं। स्पष्ट लिखा है ग्रंथ मूलाचार प्रदीप में, आचार्य परमेष्टि हों या साधु परमेष्टि हों, अपनी आयु का क्या करके निमित्त के द्वारा जान करके संलिग्ना लेनी चाहिए। इतना अवश्य मूलाचार प्रदीप ग्रंथ में कह दिया है कि अंत में जल को छोड़ करके चारों प्रकार की आहार का त्याग। लगता है जैसे आपकी शुद्धि होती रहती है, इससे वो आपका कहा जाता है। ये कहते हैं कि जब संलिग्ना चलती है, लाभ देते हैं छाछ। ये छाछ क्यों देते हैं? जैसे कोई पेड़ है सूख गया है, उसे लोग जला देते हैं, बाद में डालते हैं छाछ, क्यों? वह दोबारा न होंगे। उसी प्रकार लगता है अंत में छाछ क्यों देते हैं? वह दोबारा मेरा क्या हो, जम न हो। इस उद्देश्य से ये अंत में क्या है, तो ये छाछ का विधान किया गया है। एक हुए हैं अजैन दार्शनिक, वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रोफेसर किस कॉलेज के प्रोफेसर थे वो। उनने भी जैन साहित्य का अध्ययन किया और कहा जैनों के यहाँ सब कुछ अच्छा है, किंतु मां संलिग्ना अच्छी नहीं है। फिर क्या हुआ? बोलने वाले बोल सकते हैं, अंत में ये हुआ वह भी हिंदू थे, वह भी रोज गीता का पाठ करते थे। उन्हें बाद में क्या हुआ, एक बीमारी हुई, वो हो गई बहुमूत्र की बीमारी, अर्थात बार बार लघु संख्या जाना पड़ता। अब क्या करें, जब शक्ति नहीं रही तो डाल दी नली। अब वह कहते हैं जैनों के यहाँ पर संलिग्ना बहुत अच्छी है, क्यों? अब अशुद्धि रहती है, अब मैं कैसे गीता का पाठ करूं? तो उन्हें बात समझ में आई कि जैनों के यहाँ पर संलिग्ना बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति कहता है अच्छा जीवन रहे, जैन धर्म कहता अच्छा हमारा मरण हो। एक हुए आपके दार्शनिक जो उनने अच्छा कार्य किया, वो थे आपके विनोबा जी भावे। उनने भी जैन धर्म का अध्ययन किया और उनने बोल दिया कि महावीर का प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ा, और उनने अंत में भी जैसा जैन धर्म में कहा है वैसी संलिग्ना ली। और वह संभवतः संलिग्ना हुई थी उनकी दिवाली के दिन सुबह सुबह हुई थी। उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई वर्धा आश्रम में और कहा बाबा जी आपके द्वारा बहुत से सामाजिक कार्य हो रहे हैं, आगे और होंगे, अभी आप दवा को स्वीकार कीजिए। तब उनने कहा अब मेरे और प्रभु के बीच में ना दवा की आवश्यकता है, ना कोई दवाओं की आवश्यकता है। ना दवा की आवश्यकता है, ना दवा की आवश्यकता है और ना किसी प्रकार के दवाओं की आवश्यकता है। अर्थात उनने भी इस हिसाब से संलिग्ना ली। वैसे विनोबा जी के बारे में एक और प्रसंग ऐसा है, जब वह सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में जाना पड़ा। जेल में रहे, जब जेल से बाहर आए, आश्रम में पहुँचे, उन्होंने घर का बहुत सा सामान निकाल दिया आश्रम से बाहर। क्यों बाबा जी, क्यों निकाल दिया? अपना घर है, अपना आश्रम है। जब जेल में इतने कम में काम चलता है तो मुझे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ये उन्हें परिग्रह प्रमाण की शिक्षा जो उन्हें मिली जैन धर्म की, भले उन्हें जेल से मिली, उनने इसको अंगीकार किया। आज यहाँ बात चल रही है
संलिखना की तो सीधा सीधा है अपनी कसाय को और अपनी काय को कृश करने का नाम संलिखना है। सही को हम कृश करते रहें और कसाय को ना करें तो उसका कोई महत्व नहीं है। इतना अवश्य है, आचार परमेष्टि हों, उंगली कहा गया है तुम्हें संलिखना लेनी है तो पहले अपनी आचार पद का त्याग करो। मुक्ति मुनि पद से होती है, आचार पद से नहीं। आगम के निर्माता कहलाते हैं तीर्थंकर, और वह तीर्थंकर भी आगम की आज्ञा का पालन करते हैं। तीर्थंकरों को समोसन में बैठे बैठे मुक्ति नहीं, जब उनका अंत समय आता है वह समोसन को छोड़ करके जहाँ से मुक्ति जाना है वहाँ पर पहुँच करके योग निरोध करके गुणस्थान 14 में पहुँच करके वो आपके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह जो भी जीते जी अपनी मृत्यु को देखने का नाम बंधु संलिखना है। अचानक हार्ट फेल हो जाए, आयु पूर्ण हो जाए, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मगर जैसे जैसे वृद्धावस्था प्रारंभ होती है आपको अपनी उसकी संलिखना की तैयारी में करना ही चाहिए। जो जैन धर्म में 7 दिन में 7 प्रकार की रस्सी बताए, इसका अर्थ क्या है? आपका अभ्यास बना रहना हर चीज़ का, बिना नमक का भोजन हो सके, कभी बिना घी का हो सके, बिना दूध के हो सके, यहाँ तक कि किसका क्या प्रिय है। किसी का इमली हो सकता है, किसी का मिर्ची, किसी का नींबू। ये नियम नहीं है कि सबकी फेमस आपका गुलाब जामुन ही हो, सबकी अपने वस्तु फेवरेट होती हैं। तो इन सब के बारे में कंट्रोल होना चाहिए। और ये है अष्टमी है 14 से, ये हमारे किस रूप में है? श्रावक का शिक्षा व्रत। आप रोज एकासन नहीं कर सकते हो, अष्टमी को एकासन करें या उपवास करें, वैसा करें। 14 को जो श्रावक की 11 प्रतिमा है, ये सारी की प्रतिमाएं कैसी हैं? मुनि बनने के लिए काम करती हैं शिक्षा व्रत के रूप में। किसे कहा जाता है शिक्षा व्रत? जिससे आगे मुनि बनने की शिक्षा मिले, आर्य बनने की शिक्षा मिले, उसका नाम बंधुओं क्या है? उसका नाम है शिक्षा व्रत। तो समाधि जीवन में कहा जाता है ऐसे मंदिर बन गया है और ऊपर आपका कलश नहीं रखा है तो कहा जाता है कलश के बिना आपका मंदिर अधूरा है। उसी प्रकार समाधि के बिना आपका मुनि तपस्या अधूरी कहलाएगी। अचानक आ जाए तो कुछ नहीं है, किंतु वृद्धावस्था देखते देखते उसकी तैयारी स्वयं करनी होगी और कोई दूसरा नहीं। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, वृद्धावस्था प्रारंभ हुई, किसी ने कहा समाधि ले लो, उनको थी वचन सिद्धि, अभी नहीं लूँगा, एक चेला आएगा, शिष्य बनेगा, दीक्षा दूंगा, बाद में मैं समाधि लूँगा। उनका वैसा हुआ। और जब इनकी दीक्षा हो गई आचार्य श्री गुरुदेव की ज्ञान सागर जी द्वारा, तब किसी ने कहा, श्रेष्ठी ने, ज्ञान सागर जी महाराज आप 5 साल इनको आप दे दें तो इनकी बहुत अच्छी चर्या और ज्ञान हो जाएगा। तब ज्ञान सागर महाराज ने कहा, चिंता मत करो भागचंद सोनी, अब मैं 5 साल जीवित रहूँगा। और जैसा उनने कहा उनका वैसा हुआ। और कहते हैं इतिहास के पन्नों में आचार्य ज्ञान समाधि बहुत अच्छी हुई। उनने सर्वप्रथम तो अपने आचार्य पद का त्याग किया और अपने शिष्य मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य पद दिया। और बाद में उनसे निवेदन किया कि आप मेरी संलेखना कराइए। देखने वालों ने कहा, यह तो सही सही मान का मर्दन है, इसी का नाम कसाय संलेखना है। अपना पद त्याग करके अपने चेले को ही देना और उन्हें निर्यापक बना करके समाधि लेना। देखने वालों ने कहा,
अरबों खरबों की जायदाद पाने वाला बेटा वह सेवा नहीं करता पिता की, जय सेवा आचार्य सिंह ने अपने गुरु की और उनकी समाधि राजस्थान में भीषण गर्मी में 6 माह पूर्व अन्न का त्याग किया और अंतिम 4 दिन उपवास साथ उनकी यम संलिग्ना हुई। इस तरह से संलिग्ना का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत बड़ा महोत्सव कहलाता है। लोक व्यवहार में जब व्यक्ति अवसान हो जाता है तो उसकी अर्थी जाती है, किंतु सैनिक होता है उसका तो सम्मान साथ यात्रा निकलती है। वैसे मुनि की समाधि बाद में कैसी है, वह डोले में बिठा करके ले जाते हैं। अंतिम यात्रा का यही रूप होता है। तो यही कहना चाहूँगा, जिनने समाधि ली है वो धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। जल्दी जल्दी मनुष्य बन कर के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। जिन्हें समाधि कराई देखी है उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेरे जीवन में इसी प्रकार की समाधि हो, इसी प्रकार जीवन का अंत हो। इतना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।